फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास करने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या है वो चीज़ हम समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस टीजीटी मैथ्स की एक टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको टारगेट देती हूँ और एक हफ्ते के अंदर वो टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बैच चल रहा है चैनल पर फ्री, ये आपका सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर देगा, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी सबका। ठीक है, बस केवीएस टीजीटी में ये सब नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन वगैरह। ठीक है, बाकी सारे टीजीटी, बट केवीएस टीजीटी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको चैनल पर ही, बिल्कुल फ्री। दूसरी बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने ये बैच स्ट्रेट लाइन से ही शुरू किया। तो स्ट्रेट लाइन में क्या है, देखो, अगर ये दो लाइंस हैं तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली ये रेड लाइन, इसकी इक्वेशन मुझे बतानी हो तो क्या करना होता है वो हमने देखना है। ठीक है, दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से, दो लाइंस हैं, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली ये जो तीसरी लाइन है रेड लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो मान लिया एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली तीसरी लाइन की इक्वेशन होगी ये, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा सेकंड लाइन इक्वल टू में 0, ये होगी। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 2 minus 3 and the point of intersection of the lines 0 and, तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा सेकंड लाइन। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब ये जो लाइन है पास होती है इससे, तो अगर ये लाइन 2 - 3 से पास होती है तो इसमें x की जगह 2, y की जगह -3 रख दो, x की जगह 2, y की जगह -3 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा 4 और 2 6, 6 - 3 3 प्लस लैम्डा 6 और 3 9 में से 8 गया 1 इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ जाता है -3। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है अब वापस उठा के इसमें रखो। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 4 लैम्डा की वैल्यू -3, 3x - y -8 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 8 माइनस 9x प्लस 3y प्लस 24 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा -8x प्लस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अठे 32। तो ये हो जाएगी हमारे लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी तरीके से
कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the intersection of the lines 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and is parallel to x एक्सिस। अगर ये हमसे पूछा जाए तो कहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास होता हो इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे पता है क्या होगी, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी। दैट मीन्स ये भी क्या होनी चाहिए, y इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 0 होने से पहले मैं इसको क्या करूँगी, x माइनस वाई माइनस 1, चाहे इसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ डायरेक्ट कर रही हूँ, x और यहाँ से लैम्डा 2x एक साथ रखा, प्लस माइनस वाई और यहाँ से माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस -1 और यहाँ से प्लस लैम्डा इक्वल टू में 0। तो ये आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस 1 प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि भाई इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट से बनने वाले लाइन के इक्वेशन ये है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन आई है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0। तो अगर कोई लाइन वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है, अगर कोई लाइन y इक्वल टू 0 के पैरेलल है, ठीक है, तो दोनों का स्लोप सेम होता है, y इक्वल टू 0 के पैरेलल है, ठीक है, तो ये चीज सोच सकते हो भाई अगर कोई भी लाइन y इक्वल टू 0 के पैरेलल है, यानी x एक्सिस के पैरेलल मैंने ये लाइंस बनाई हैं, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 1 हो सकती है, y इक्वल टू 2 हो सकती है, y इक्वल टू 3, ये पॉइंट जो भी होगा वही y इक्वल टू में आता है। तो यानी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होगी, चाहे कुछ भी हो, y इक्वल टू के ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स है, इसका मतलब कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट 0 है, तो यानी लैम्डा की वैल्यू -1/2 आएगी, है ना, -1/2। तो लैम्डा की वैल्यू जो -1/2 आई है, ये हम कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू -1/2 हम इसमें रख देते हैं, इसमें, तो 1 लैम्डा की वैल्यू -1/2 रखने पर ये चीज़ तो 0, x माइनस लैम्डा की वैल्यू -1/2 y प्लस माइनस जो भी -1/2 इक्वल टू 0। तो आएगा -1/2 y -3/2 इक्वल टू 0, यानी y -3 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो वो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो कैसी होगी भाई, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऐसी होगी, वाई एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स इक्वल्स टू के टाइप की होगी। तो अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अब एक्स एक्सिस ना बोल के वाई एक्सिस बोल रहा है, तो वाई एक्सिस बोल रहा है, तो यानी x इक्वल टू 0, तो इसको x इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, अगर x इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हो तो y का कोफिशिएंट 0, ये चीज़ 0 आएगी, ये 0 आएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू -1/3, लैम्डा की वैल्यू -1/3 वापस इसी में रखो, 1 + 2/3 माइनस x, ये चीज़ 0 हो जाएगी, -1 -1/3 इक्वल टू में 0, तो ये आएगा -1 + 1/3 x -4/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से 4 आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी तो इक्वेशन हमारी x इक्वल्स टू 4 होगी।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि जो लाइन है, पहले एक्स एक्सिस कहा था, वाई एक्सिस के पैरेलल, अब कहता है कि जो लाइन है वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 14 के पैरेलल है। तो ये जो लाइन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। ठीक है, तो इसकी और इसकी स्लोप सेम हो जाएगी। तो जब दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था भाई, 3x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4y का डिफ्रेंशिएशन y डैश इक्वल टू में 0। तो y डैश आएगा -3/4। तो यहाँ से स्लोप ये आई, इसके हिसाब से स्लोप निकालो। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 लैम्डा, ये 1 - 3 लैम्डा, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो यहाँ से y डैश आएगा -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन -1 प्लस 3 लैम्डा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। ये तो ये दोनों स्लोप, ये और ये दोनों स्लोप क्या होंगी, बराबर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम। तो 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -3/4। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 8 लैम्डा -3 -9 लैम्डा, तो ये आएगा 17 लैम्डा इक्वल टू -7। तो लैम्डा की वैल्यू -7/17। अब आपको क्या करना है, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है इसमें उठा करके रख देनी है बस, और सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 आंसर आएगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द point of intersection of these टू स्ट्रेट लाइन। एक ये है और एक ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y -5 कर दिया इसको, प्लस लैम्डा 3x प्लस में 7y -17 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब कहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो भी लाइन है इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसका मतलब है ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन -1। तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो यहीं से। तो ये आएगा 1 प्लस 2y डैश प्लस लैम्डा 3 प्लस 7y डैश इक्वल टू 0। तो ये आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 7 लैम्डा y डैश इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप आएगी यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 7 लैम्डा इनटू में माइनस y डैश इक्वल टू, ये हमारी स्लोप आएगी। ठीक है, इसकी स्लोप निकाल लूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, 3 प्लस 4y डैश इक्वल टू 0। तो स्लोप आएगी y डैश इज इक्वल्स टू -3/4। इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। तो -3 लैम्डा प्लस में 1, 2 प्लस में 7 लैम्डा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आएगा, माइनस में 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 8 माइनस का -7 × 28 28 लैम्डा। तो ये आएगा 28, इधर लेके आए, 8 8 16 17 3 लैम्डा इक्वल टू -11। तो 11 लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके आपको इसमें रखनी है बस, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4x - 3y + 2 = 0। इतना काम थोड़ा सा खुद भी करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर दो लाइन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब जल्दी आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक शुरू होगा।
पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम की बुक के सॉल्यूशन करिए, जो कि चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको अच्छे से कीजिए, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।